समझा है कौन? जैसे पुरुष तत्व क्या अंधकार ही है? क्या प्रकाश नहीं? अगर प्रकाश नहीं रहता तो ब्रह्म ज्ञान नहीं देता। पुरुष तत्व ही ब्रह्म ज्ञान को बताने वाला है। जिसका कहना है कि हे दुनिया वाले, पुरुष तत्व को समझो, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शंकर है। किंतु प्रकृति तो दुर्गा और काली, ऐसा ही समझ। देवियों का स्वरूप प्रकृति है, लेकिन पुरुष रूप मैं ही हूं। मैं ही कालों का काल हूं, महाकाल हूं। और दयाल मुझसे आगे कौन? मैं तो दया का सागर हूं। जब मेरी मिलन प्रकृति के साथ होता है तो मैं दया का समुद्र बन जाता हूं। मुझसे अधिक दयाल कोई नहीं है। मगर कब है? जब मैं अंधकार से हटकर प्रकाश की तरफ गमन करता हूं, जब अपने सुधाकर रूप को धारण करता हूं, तो मैं दया का सागर हूं। किंतु कृष्ण कलाओं में मैं तो अंधकार का स्वरूप, राक्षस स्वरूप हो जाता हूं, महाराक्षस हूं। अब मुझसे बड़ा राक्षस कोई है ही नहीं। लेकिन प्रकाश में तो देवों का देव हूं, दया का सागर हूं। फिर दुनिया का कल्याण करने हेतु मैंने ये ब्रह्म ज्ञान बताया। ऐसे ज्ञान को बताने पर भी कोई देखना नहीं चाहता, और न YouTube तो दिखाना भी नहीं चाहता। फेसबुक और इंस्टाग्राम कुछ तो अवश्य दिखाते हैं सब, मगर इसमें तो कोई दिखाता ही नहीं। जैसे इस पर बंधक लग गया हो, इसे बांध दिया गया हो, कभी एक तो कभी वो भी नहीं। अब बताओ, इस ज्ञान को देकर मैं क्या कर सकता हूं? किसका विकास करूंगा? मैं तो विकास के लिए इस ज्ञान को दिया कि अपनी शक्तियों से विकास की इच्छा रखो और विकास की मांग करो अपनी अंतरात्मा से। ये अंतरात्मा ने मेरा विकास करे। मैं अभागा हूं, मुझे भाग्यवान बनावे, भाग्यशाली बना। मगर जब कोई देखेगा ही नहीं तो भाग्यशाली कहां बने? वो तो अभागा का भागा ही रह जाएगा। फिर लगन तो उस प्रचारक की है जो प्रचार करने के लिए खड़ा है, किंतु प्रचार करने वाला कोई नहीं। ऐसी हालत में मैं ब्रह्म ज्ञान से भाग जाता हूं, किंतु तो भी ब्रह्म ज्ञान देने की मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं ही भगवान विष्णु हूं, मैं ही भगवान शंकर हूं और मैं ही भगवान ब्रह्मा हूं। मैं घट घट में ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में बैठा हूं। ये कौन जानता है कि पुरुष ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में हर घट में बैठा है, क्योंकि हर घट ही ब्रह्मांड स्वरूप है। जैसे हर घट का भेदन करता हूं तो प्राणायाम जो है आगे बढ़ता है। अगर ब्रह्म द्वार न खोलूं तो प्राणायाम सफल नहीं होगा, हमेशा असफलता ही मिलेगी। और कोई प्राणायाम को नहीं समझ सकता है। बिना प्राणायाम के ब्रह्म ज्ञान मिलना कठिन है, आत्मज्ञान भी मिलना कठिन। आत्मज्ञान प्रथम द्वार पर होता है।
किंतु ब्रह्म ज्ञान परम ब्रह्म द्वार पर होता है, यहाँ की अंतिम स्थान है, ब्रह्म है, शक्ति का अंतिम स्थान है। वहीं ब्रह्म जब पहुंचता है तो अपना ज्ञान देना शुरू करता है, वरना ज्ञान दे नहीं सकता है। तो खिलाड़ी जब तक उसकी उत्तम खेल नहीं होगी तब तक वो ज्ञान नहीं देगा। सत्य हालत में ही इस ज्ञान को देता है, अंधकार में वो कभी अपना ज्ञान नहीं देगा, न कोई उस ज्ञान को समझ सकता है। अब प्रश्न है कि क्या ब्रह्म हर घट में है? ऐसा ही वेद ग्रंथ भी बताया है कि हर घट में ब्रह्म जो है बैठा है। ईश्वर नाम की शक्ति भी हर घट में बैठी है, किंतु इसे समझा है कौन? कोई नहीं समझा कि हमारे अंदर ईश्वर क्या कर रहा है, ब्रह्म क्या कर रहा है। ब्रह्म तो सारी परेशानियों का घर है, सारे रोगों का घर है, किंतु तुझे ज्ञान कहाँ? ब्रह्म को तुम भगवत सदृश मानते हो, तो ये तेरा मानना अति पावन है। भगवान समान है मगर रौद्र रूप में, महाराक्षस है, कालों का काल है, महाकाल है, और सबकी मौत का कारण है, सब रोगों का घर है। फिर जितने रोग उत्पन्न होते हैं उसका जन्मदाता पुरुष ब्रह्म ही। अगर ज्ञान नहीं है तो समझो, सुनो और शक्ति से आवाहन करो कि हे शक्ति मां, तो मेरे रोगों का इलाज करो, मुझे अच्छा करो। तुझ में ही ये बल है कि तू मुझे इस रोगों से मुक्त कर सकती है। कोई रोग हो, दुनिया का कोई रोग हो, उसको अंतरात्मा ठीक कर दे, मगर कहना पड़ेगा अंतरात्मा से। कहते रहो नियमता, अवश्य लाभ मिलेंगे। अगर नहीं कहोगे तब तो काल के गाल में बैठे ही हो, काल खा रहा है और तुझे ज्ञान ही नहीं, तू समझ नहीं पाते कि ब्रह्म क्या कर रहा है, हमारी अंतरात्मा क्या कर रही है, हम क्यों परेशानियों में उलझ रहे हैं, तुझे पता ही नहीं। परेशानियों से मुक्त करने वाली तेरी अंतरात्मा ही है। जब तक मुझे कहेगी नहीं कि हे ब्रह्म तू इसे ठीक करो, तब तक मैं ठीक नहीं कर सकता। अगर वो कहती है कि इसे रोगों से ग्रस लो, तो उसे रोगों से ग्रस लूं, इसमें संदेह नहीं। अब तेरा कल्याण मार्ग बता रहा हूं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तेरा इलाज नहीं करेंगे, तुम्हारी अंतरात्मा ही तेरा इलाज करेगी। दवा से कराओ या उनसे कह के कराओ कि हे अंतर्मा, अंतर सकते मेरा कल्याण करें, मेरा उपचार करें, मैं रोगों से त्रसित हूं, मुझे अभय दान दे, मेरा भला करें। अगर 2 रोटी नहीं मिलती, उसी आग्रह करो कि तू ही कल्याणमयी मां हो, मुझे 2 रोटी देने का उपाय कर, नहीं तो मैं खाने बिना मर रहा हूं। अरे तेरे सामने आई रोटी भी फेंक दे, यही ब्रह्म है जो तेरे घर में कलह करके तेरी 2 रोटियों को भी न खाने दे। किंतु तू समझा कहाँ? कलह की जड़ ये ब्रह्म है। पुरुष भी है, प्रकृति भी है। पुरुष असत हो गया, प्रकृति भी असत हो गई, तो तेरे घर का कलह जाएगा नहीं। नित्य कलह लगा हुआ है, कलह ही घर तेरा बन जाएगा। अगर ये दोनों शक्तियां तेरे घर में भूत बनकर बैठ गई, भूत की खेल खेलने लगी, तो पूरा घर तड़पने लगा, फिर तेरा कल्याण हो। मैं तो वही उपाय बताऊंगा। इस ज्ञान का रहस्य यही है कि तुम मुझे समझो। मैं भूतों का भूत हूँ, महाभूत हूँ। फिर तू
उस अंतर माँ से कहो कि हे अंतर शक्ति, इस भूत खेल को हटा दे। तू भूत खेल को हटाएगी। अगर नहीं कहेगा तो खेल रही है। तू मर जा या जी जा, उसको गम नहीं है। तेरी अंतरात्मा को गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं कि तू मरने वाला है। तू मर जाएगा। तुझे परेशानियों में उलझा रही है, मगर तू समझा कहाँ कि हमें परेशानियों में उलझाने वाली शक्ति माँ है, पुरुष तत्व है, प्रकृति तत्व है। इन तत्वों को नहीं समझा, किंतु मैं तेरा भला करने वाला, तेरा कल्याण करने वाला पुरुष तत्व हूं, जो अपने ज्ञान पर बता रहा हूं कि तू अंतर शक्ति से हमेशा आग्रह करते रहो कि हे शक्ति माँ, मेरा कल्याण करे। मैं जीवन की दरिया में उत्तम व्यक्ति बनूं, अधम नहीं, उत्तम परमोत्तम मुझे बनाने की कृपा करें, मुझ पर दया करें। अगर पढ़ रहे हो तो मुझ शक्ति से कहो कि हे शक्ति माँ, मुझे पढ़ने में मेरा मन लगावे। ब्रह्म तो उपद्रवी है और मुझे पढ़ने नहीं देते, मेरे मन को भगा देते हैं। जब पढ़ने जाता हूँ तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो पढ़ने के लिए हमेशा मन में ताकत दें। हे शक्ति माँ, ये दया तेरे ही पास है, ब्रह्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कब असत है और कब सत है ये मुझे पता नहीं। तो जब असत है तब तो सुनेंगे नहीं, और जब सत रहेंगे तो अवश्य कुछ सुन लेंगे। इसलिए हे कल्याणमयी माँ, तुम मुझ पर दया करो, मेरी रक्षा करो। इन ब्रह्मों से मेरी सर्वदा रक्षा करते रहे माँ, यह मेरी मांग है। फिर इस ज्ञान से यही सब लाभ मिलेंगे तुझे, वरना लाभ नहीं मिल सकते। तेरा कल्याण नहीं होगा। तू जीवन की दरिया में दफनते रहोगे, तड़पते रहोगे और मर मिटोगे। तेरे पूर्वज कितने मर गए, कोई गिनती है? इसका कोई गणित है? नहीं। अरे जब तक जीवन है तब तक तुम माँ का आग्रह करो। न राम तुम्हारी मदद करेंगे, न कृष्ण तुम्हारी मदद करेंगे। सबकी मदद करने वाला यही शक्ति माँ है। राम की भी मदद की, कृष्ण की भी मदद की, और पूरी दुनिया की भी मदद करने वाली है। जिसको तड़पाना चाहती है उसको तड़पाती है, और जिसको तड़पाना नहीं चाहती, जिसको तड़पाना नहीं चाहती उसको नहीं तड़पाती। इसलिए तेरा भला हो, तू सर्वदा अंतर माँ की शरण जा और अंतर माँ से हमेशा आग्रह करते रहो कि हे कल्याणमयी माँ, मुझ पर दया करें। बस आज इतना ही।